ज़हीर ने खुल्लम खुल्ला मेहदी अली काज़मी को धमकी दी है कि जी टैब की गायब होने के बावजूद मेरे पास वो सारी तस्वीर मौजूद है। ज़हीर ने मेहदी अली काज़मी को खुल्लम खुल्ला धमकी दी है कि बड़ी बेटी ज़ारा काज़मी तो तुम्हारे हाथ से हम ले उड़े हैं, बाकी दो बेटियों के बारे में सोचो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़हरा तो गई, अब बाकी दो बेटियों के बारे में सोचो। जिंदा लाश ज़हीर की मेहदी अली काज़मी को धमकी। मेहदी काज़मी को बेटी की एक और तस्वीर दिखा डाली। मैंने तो टैब गायब किया है लेकिन तुम्हारी बेटियों की तस्वीर और पिक्चर्स मेरे पास महफूज हैं। ज़हीर जी खुल्लम खुल्ला अब ब्लैकमेलिंग पे उतर आया। ये वो नीच और घटिया किस्म का इंसान है जिसकी सपोर्ट में लाहौर में एक कज़ाबा बैठती है और अपने पूरे के पूरे टब्बर के साथ बैठकर इसको बेचारा मस्कीन यतीम बनाने की कोशिश करती है। एक बार जी ज़ारा काज़मी से मुलाकात करवा दो, वो फिर मेरे ही हक में बयान देगी। ज़हीर साहब ने तो खुल्लम खुल्ला चैलेंज करना शुरू कर दिया। ज़हीर नेक्सस ने बच्ची की शर्मनाक पिक्चर्स और वीडियो से ब्लैकमेल किया और अब ये कोशिश मेहदी अली काज़मी के साथ भी कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये शख्स जो है वो चुप हो जाए, केस से पीछे हट जाए। पहले आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए इन्होंने लाहौर से कज़ाबा मिसेस थैला जो है उनको आगे किया था, उन्होंने राब्ता किया था और अब ये दरिंदा जो है वो खुद सामने आ गया है और कभी तस्वीर भेज रहा है, कभी छोटी बेटी की तस्वीर के साथ जो है वो प्रोफाइल पिक्चर लगाकर गंदगी करने की कोशिश कर रहा है, कभी वॉइस मैसेजेस भेजता है, कभी डराने धमकाने की कोशिश करता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इल्म हो सके कि ये जो बेचारा माली बेचारा पंजाब यूनिवर्सिटी में काम करने वाला मस्कीन यतीम जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, बेचारे गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास हैं, इनके पास खाने के लाले पड़ जाते हैं जब इनको सैलरीज नहीं मिलती, ये किस तरह से शेर बनकर जो है ना सिर्फ किसी की बेटी को ले उड़ा बल्कि इसने उस यूनिवर्सिटी का नाम भी इस्तेमाल किया। इन्होंने ना सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम इस्तेमाल किया बल्कि बहुत सारा गंद घोला। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि ज़हीर झूठा है, इस हद तक झूठा मक्कार बेशरम है और झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। ज़हीर सिर्फ झूठा ही नहीं है बल्कि एक बड़ा ही घटिया नीच बेगैरत किस्म का इंसान है जिसकी परवरिश इतनी गंदी है, जिसकी सोच इतनी गंदी है कि वो चाहता है कि ना सिर्फ बेटी को ले उड़े बल्कि इन लोगों को तंग करे, परेशान करें और इतना तंग करे कि ये अपनी बेटी की जान छोड़ दें और उनकी बेटी के साथ ये जो मर्जी करता फिरे। अगर आप ज़हीर की लाइफ का पैटर्न जो है वो एनालाइज करें तो एक चीज़ बहुत ही क्लियर है कि ज़हीर का जो है मोबाइल वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़हीर का मोबाइल के साथ साथ जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा है, एक गहरा रिश्ता है क्योंकि हर चीज़ वो अपने मोबाइल के ज़रिए ही करता था। ये रिश्ता इतना मजबूत है कि ज़हीर अदालत में भी मोबाइल इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटता, बाज नहीं आता और इसके साथ साथ ये मोबाइल से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को अब्यूज़ करना भी बहुत अच्छे से जानता है, घुमाना जानता है। गेम्स के थ्रू ये लड़कियों को फंसाता था, मुख्तलिफ गेम्स के ज़रिए ये लड़कियों को ट्रैप करता था। बहुत सारी लड़कियां भी सामने आई थी जिन्होंने ये दावा किया था कि इसने झूठ बोलकर अपनी आइडेंटिटी झूठी साबित करके ये बता करके कभी ये बहरिया टाउन में रहते हैं, कभी ये डिफेंस में रहते हैं, इन्होंने जो है हमें ट्रैप करने की कोशिश की। अच्छा जी, यानी ये बहुत अच्छे से जानता है कि नए तरीक़ों से जराइम जो है वो कैसे सर अंजाम देने हैं और फिर पीछे उनके निशान तक ना रहें। मतलब ये बड़ा पक्का खिलाड़ी है, इसकी शक्ल पे ना जाएं, इसकी टोपी पे ना जाएं, इसकी जो मक्कारी है इसके खानदान के हवाले से बताती है कि लोग कितने मक्कार किस्म के लोग हैं। लेकिन जी ज़हीर जो है वो स्ट्रीट क्लेवर तो है, टेक्नोलॉजी पर उसका ज़्यादा अबूर नहीं है क्योंकि वो इस कज़ाबा के मुताबिक, इस सस्ती अदाकारा के मुताबिक वो फ्यूचर का डॉक्टर था, होनहार डॉक्टर था। लेकिन जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि वो तो बेचारा बड़ी मुश्किल से पास होता है, यानी कि वो बड़े निकम्मा किस्म का इंसान है। तो इतना क्लेवर नहीं है कि उसको ये पता हो कि टेक्नोलॉजी पे अबूर किस तरह से हासिल करना है। अच्छा जी, इसी वजह से अपनी तरफ से फनकारियां तो मारता है लेकिन ये फनकारियां मारते हुए पकड़ा जाता है। ज़हीर ने एक बार फिर मेहदी अली काज़मी को धमकियां देना शुरू कर दी हैं। इस बार तकरीबन जी 2 मिनट का इसने वॉइस मैसेज करके मेहदी अली काज़मी को इंतहाई घटिया किस्म की धमकी लगाई है और ये वॉइस नोट 5 मिनट से पहले ही डिलीट भी कर दिया। ज़हीर ने जी अपने व्हाट्सएप पर डिसअपीयरिंग मैसेजेस की सेटिंग की हुई है। हर मैसेज 24 घंटे बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। लेकिन जी मेहदी भाई को जो इन्होंने मैसेज किया वो जैसे ही उन्होंने वो वॉइस मैसेज सुना है उसको इसने डिलीट कर दिया। ये बैठा हुआ था इंतज़ार में कि जैसे ही वो उसको सुने और ये उसको फ़ौरन डिलीट कर दे। ज़हीर ने मेहदी अली काज़मी को खुल्लम खुल्ला धमकी दी है कि बड़ी बेटी ज़ारा काज़मी तो तुम्हारे हाथ से हम ले उड़े हैं, बाकी दो बेटियों के बारे में सोचो, उनके साथ भी बुरा हो सकता है। इसके अलावा अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे
अपनी पिक्चर नहीं लगाई। कितनी अजीब सी बात है, आपको अजीब नहीं लग रहा, आपको वियर्ड नहीं लग रहा? इनकी छोटी बेटी बरिया की पिक्चर लगाई है। मतलब कितना मकार और हरामखोर किस्म का इंसान है। माजरत, मेरी जुबान अगर ऊंच नीच पर आ जाती है तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि 5-6 महीने से ये एक बाप के दर्द की आवाज़ है। बाप के साथ हमने एक एक चीज़ देखी है, उनको रोते देखा है, उनको तड़पते देखा है। तो इनके लिए तो मैं कहती हूँ कि सारी गंदी जुबान भी जो है वो नाकाफ़ी होगी, क्योंकि ये तो इतने गंदे किस्म के लोग हैं। अच्छा जी, इसने क्या किया कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर ज़ारा काज़मी की छोटी बहन बरिया की पिक्चर लगाई। प्रोफाइल पिक्चर वो लगाने के बाद इसने मेहदी अली काज़मी को वॉइस नोट किया और इसने इशारे दिए कि तुम्हारी बेटी की जो तस्वीर हमारे पास हैं, तुम्हारी बेटियों की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में है, उनकी जान ख़तरे में है। अच्छा जी, मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताती चलूँ कि ज़हीर ने खुल्लम खुल्ला मेहदी अली काज़मी को धमकी दी है कि गायब होने की कहानी पर अब जो है, मतलब आपको थोड़ा सा मैं बात बताती चलूँ। एक ज़ारा के पास आपको पता होगा टैब था, उस टैब में सारी चीज़ें मौजूद थीं और वो टैब की कहानी हम आपको पहले बता चुके हैं कि इसने एक तरफ कहानी सुनाई कि जी टैब जो है वो हम जब लाहौर जा रहे थे तो बस में रह गया। फिर इसने पुलिस को कोई और कहानी सुनाई, ये मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाता रहा, लेकिन इसके पास वो टैब था और उसी से उसने पहले भी मेहदी अली काज़मी को मैसेजेस किए थे। उस टैब के अंदर सारी की सारी तस्वीर मौजूद थी। वो तस्वीर वो थी जो ज़ारा ने जो है ज़ारा काज़मी ने जब घर में होते हैं और मुख्तलिफ तस्वीर बच्चे लेते रहते हैं, वो खाने बनाने की तस्वीर भी लेती थी, बहनों के साथ घूमने फिरने की तस्वीर लेती थी। वो उनकी प्राइवेट पिक्चर्स थी जो कहीं पर शेयर नहीं हुई थी। अच्छा जी, अब आप देखें कि ये बच्ची की घर की तस्वीर है, बरिया के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ, जो इस दरिंदे ने अपने प्रोफाइल पे लगाई थी व्हाट्सएप की, और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहीं पर भी मौजूद नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ ज़ारा काज़मी के टैब में थी। ज़हीर ने खुल्लम खुल्ला मेहदी अली काज़मी को धमकी दी है कि जी टैब की गायब होने के बावजूद जो कहानी हमने सुनाई है, मेरे पास वो सारी तस्वीर मौजूद है जो उस टैब के अंदर है। ज़हीर अव्वल दर्जे का घटिया नीच किसी गंदी परवरिश का नतीजा है और बहुत ही बेगैरत किस्म का इंसान है। इस वक्त ज़हीर नेक्सस की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से, मतलब कुछ भी करके मेहदी अली काज़मी को तोड़ा जाए। तोड़ने के लिए पहले इन्होंने लाहौर से कज़ाबा बिठाई हुई थी, वो मिसेस थैला, जिसका जो थैला मछली है वो पड़ा रहता है बिस्तर के ऊपर, बिस्तर तोड़ता रहता है और शीशे में से उसकी लेटने की तस्वीर नज़र आती रहती है, वीडियो नज़र आती रहती है और वो बैठ कर जो है बकवास कहानियाँ सुनाती रहती है। तो उस कज़ाबा के पास भी बहुत सारी तस्वीर थी, जो उसने वो तस्वीर शेयर की थी जो कि उसके अपने पाँव की, ज़हीर के मुंह पे उसने पाँव रखा हुआ था, वो तस्वीर उसने उतार के जो है ज़ारा काज़मी से रिलेट करके उसने लगाई ताकि मेहदी अली काज़मी टूट जाए। लेकिन मेहदी अली काज़मी जो है वो तो अब सीसा पिलाई दीवार बन चुका है, वो तो इंशाल्लाह ताला टूटने वाला नहीं है। टूटेंगे तो ये लोग जिस तरह से पागलपन के दौरे पड़ना शुरू हो चुके हैं। लाहौर में साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, घर के बाहर बेशुमार साइकेट्रिस्ट खड़े हुए हैं इस कज़ाबा के, ताकि अंदर जाके इस पागल औरत का इलाज कर सके। लेकिन वो पागल पर इतना बढ़ चुका है कि अब जो है वो सिर्फ अस्पताल में एडमिट होगी और कुछ नहीं होगी। तो अब आप देखें कि ये मेहदी अली काज़मी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेहदी काज़मी की अपनी बेटी से मुलाकात के बाद से ज़हीर की कोशिश इस वक्त ये है कि किसी न किसी तरीके से ज़ारा काज़मी को पैगाम दें कि तुम्हारी तस्वीर मेरे पास है, अपनी ज़ुबान बंद करो, हर चीज़ मेरे पास मौजूद है, कोई चीज़ कहीं से गायब नहीं हुई। लेकिन जी मेहदी काज़मी अभी फैसला कर चुके हैं कि केस का फैसला अदालत में है, तो वहीं पर सारे मामला इंशाल्लाह तय किए जाएंगे। इसलिए मेहदी काज़मी ने धमकियां मिलने के बाद एक बार फिर अदालत से रुजू किया है। अदालत में ज़हीर की ज़मानत कैंसिल करने और उसे दोबारा जेल भिजवाने की दरख्वास्त इस वक्त दे दी है। 20 अक्टूबर को इस केस की हियरिंग है और इंशाल्लाह ताला बाहुक्म अल्लाह अदालत जो है वो दोनों तरफ के दलाइल सुनकर और सबूत देखकर ज़हीर को दोबारा जेल भेजेगी, क्योंकि ये वो घटिया इंसान है जो सबूतों को टेम्पर करने की कोशिश कर रहा है, मेहदी अली काज़मी को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश कर रहा है।